हेलो दोस्तों, मैं प्रियांश चौगंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है कि मैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपके जो सीजीएल 2020 आने वाला है या सीएचएसएल आने वाला है या और वेरियस अदर टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं वे सभी आपके कवर हो जाएं। तो मैं एसएससी सीजीएल टायर 2 का 2019 का आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर आप इसको रेशियो का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टायर 2 का एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए, किसी एक एग्जाम्स में ए जो है वो बी से 10% मार्क्स ज्यादा प्राप्त करता है, बी जो है सी से 20% ज्यादा मार्क्स प्राप्त करता है, सी जो है डी से 32% मार्क्स कम प्राप्त करता है। आपको ए बोला गया है कि ए जो है वो 272 मार्क्स ज्यादा है सी से, तो आपको बी के मार्क्स बताने हैं कि बी के टोटल मार्क्स कितने होंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आसानी के साथ हो जाएगा, मगर बस आपको परसेंटेज थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ए बाई बी की बात करूं, इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर का ही निशान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर करता हूं तो 10% की वैल्यू जो होती है, मैंने आपको बताया था, जब आप इसका रेशियो करोगे या भिन्न में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो इसकी वैल्यू होती है 1/10। ये मैंने बोला था आपको कि ओरिजिनल होता है और ये इसमें होता है लाभ हुआ होगा या फिर हानि हुई होगी। इतनी बात समझ में आई आपको? तो उसने क्या दिया गया है कि ए की जो सैलरी है या ए के जो मार्क्स हैं वो बी से 10% ज्यादा है। इसका मतलब क्या, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ होगा। इसका मतलब क्या, ए की जो मतलब कि जो बी अगर मान लो 10 यूनिट का था तो ए की जो नंबर्स हैं वो 11 यूनिट आए होंगे। ठीक है, 10 अगर मार्क्स बी को मिले होंगे तो 11 यूनिट मार्क्स ए को मिले होंगे। तो ए रेशियो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 11:10 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब बोला गया क्या, 20% मोर है बी के मार्क्स सी से। तो आपको मैंने अभी रेशियो में भी मैंने बताया है कि जो आपको प्लॉट वाला मेथड बताया था, मैंने प्लॉट मेथड में जब आपको 3 या 4 डिजिट्स का रेशियो पूछा जाए तब कैसे करोगे, या फिर चलिए मैं बताता ही चलूंगा आपको। बी रेशियो सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी बता देता हूं। यहां पर कितनी दी गई है, 20% मोर दी गई है। 20% का मैंने भिन्न बताया था 1/5 होता है दोस्तों। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब क्या, अगर यहां पर किसी की इनकम 5 होगी तो उसमें एक तरफ से बढ़ोतरी हुई होगी क्योंकि यहां पर मार्क्स मोर दिया गया है। तो 5 अगर किसी की वैल्यू होगी, अगर सी की वैल्यू 5 होगी तो डी जो बी की वैल्यू है वो 6 होगी, क्योंकि बी के मार्क्स जो हैं वो 20% ज्यादा हैं। तो आपको 5 पर 1 की वृद्धि मतलब कि जो बी है वो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सी है वो डी से 32 मार्क्स कम है। जो सी है वो डी से 32 मार्क्स कम है। भैया या तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो पा रहा हो 32%, तो इसको 100 बटे कितना, 100 में से 32 घटा लो, कितना बचेगा, 68 बचेगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख लो कि अगर किसी के मार्क्स 100 थे तो उसके जो कम हो गए, अगर डी के मार्क्स आपके 100 होंगे तो सी के मार्क्स आपके 68 होंगे। या तो इसको ऐसे लिख लो, वरना अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपको एक चीज पता होगी कि 8 चौक 32 होते हैं। तो अगर मैं 8 का 4% वैल्यू निकालूं तो क्या 32% के बराबर नहीं आएगी? का मतलब होता है गुना करना। ठीक है दोस्तों, एक तरह से गुना करना। तो 8 का अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4% से, तो प्रतिशत तो वैसे के वैसे ही 32 के फैक्टर करके आपने क्या लिख लिया, 8 गुना 4। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से पता चला क्या, 8 तो ऐसे का ऐसे ही, और 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है दोस्तों। याद आया, 1/25 होती है। ठीक है, तो आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ऐसे सीख लिया। अगर आप 32/100 करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यही आएगा, 8/25 ही आएगा। ठीक है, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, वरना ऐसे करना आपका बहुत ही आसान रहता है। तो आपको क्या पता चला, अगर किसी की वैल्यू मान लीजिए यहां पर आप रेशियो पूछा गया, सी रेशियो डी का पूछा गया है। ठीक है, अगर डी की जो आय मतलब कि आय कह रहा हूं मैं, मार्क्स जो है वो अगर 25 हैं, 25 हैं, तो सी के उससे 8 मार्क्स की हानि होगी, क्योंकि यहां पर लेस दिया गया है, 32% लेस दिया गया है। तो सी के मार्क्स 8 यूनिट जो है उससे कम होंगे। 8 यूनिट का मतलब यहां पर 17 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका प्रतिशत का काम जो है सारा खत्म हो गया। अब आपको प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है।
अब आपको केवल चीजें क्या निकालनी है, इसमें रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। मगर इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर आप लास्ट वाला प्रतिशत कैलकुलेट ना करते 32%, तो भी आपका काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है वो ए और सी के बीच में दिया गया है, ए और सी के बीच में दिया गया, और मार्क्स जो पूछे गए हैं वो भी बी के पूछे गए हैं। मगर इसी वजह से तो दिमाग का खेल होता है कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन में अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो वो यहाँ पर सी रेशियो डी भी कैलकुलेट करेगा, वरना सी रेशियो डी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ लिया जाए इस तरह से, तो आपको मैंने प्लॉट मेथड में बताया था क्या, इसको थोड़ा सा खींचकर ऐसे कर लो तो 10 रेशियो 10 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो 6 रेशियो 5 होता है तो 6 इधर खींच लिया और 5 इधर खींच लिया, और यहाँ पर 17 रेशियो 25 होता है तो 17 इधर खींच लिया 17 इधर खींच लिया। अब कुछ कटता तो नहीं है भैया, इनमें से कुछ कटता तो नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो कितना आया, 11 × 66 17 × 102। 102 की अगर 11 में करनी, मैंने बताई थी आपको, 102 की अगर 11 में करोगे तो 0 2 0 1 1 इतनी आएगी आपकी, है ना, 1102। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने कैलकुलेट करना बताया, तो जिस भी स्टूडेंट ने ना सीखा वो जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। 10 × 60 17 × 102 तो 1020, ये आ गया इतना, ठीक है दोस्तों। 10 × 50 तो 17 × 85 850 आ गया, ठीक है। 25 × 125 1250 आ गया। अब ये कटने वाला तो किसी से है नहीं, क्योंकि ये 2 से है, 2 से कट सकता है मैक्सिमम अगर कटेगा तो, मगर काटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आ गया, यहाँ पर ए और सी के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ए और सी का बोला गया है, जो ए है वो सी से 272 मार्क्स ज्यादा है। तो आपको ए की वैल्यू पता है कितनी है, 1102 है, और सी की वैल्यू आपको पता है 850 है। तो 850 में से वो 1102 में से जब 850 करोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी भैया, 150 और 100 250 252 272 के आसपास ही बचनी चाहिए आपकी, ठीक है। 272 के आसपास ही बचनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, वरना दशमलव में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 850 का मतलब 150 और 100 250, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने। 17 × 102, ठीक है, 17 × 102, और 102 को 11 से करोगे तो 11 दूनी 22 11 एकम 11, इतना आएगा, गलती की है ना, इतना आएगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि आपका जो यहाँ पर बचेगा 150 बचेगा और 122 बचेगा, 150 और 122 272 आ जाएगा। 272 मार्क्स की वैल्यू 272 दी गई है। क्या बोला गया है, ए जो है वो 272 मार्क्स ज्यादा है सी से, तो सी के मार्क्स कितने थे 850, ए के थे 1122, ठीक है दोस्तों। तो आपको टोटल मार्क्स किसे पूछ रहा है, बी के पूछ रहा है, तो बी के मार्क्स कितने आ गए 1020। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1020। अगर आपसे डी के मार्क्स पूछ लेता तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, वरना आप अगर इस क्वेश्चन को इतना छोड़ देते ए रेशियो बी रेशियो सी में, तो भी आपका काम चल जाता। आपको 32% ना निकालना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते थे। मगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि डी की इनकम कितनी है, डी के मार्क्स कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, उस टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1250। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। अभी मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।